एक बार की बात है। काला कौवा अपनी घोंसले में बैठा हुआ था। काला कौवा बड़ी आलसी था। वो कभी काम नहीं करता था। हमेशा टुनी चिड़िया उसके लिए खाना लाती थी। तुम्हारा शुक्रिया टुनी चिड़िया, तुम्हें मेरी हमेशा मदद करती हो, वरना और कोई पक्षी मुझे खाने को देते नहीं। हालांकि मैं सबकी मदद करता हूँ, फिर सब मतलबी बन जाते हैं। कावा भाई, मैं तो तुम्हें खाना दे रही हूँ, फिर भी तुम्हें खाना ढूंढना होगा। मैं हमेशा नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ, मैं ना रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम क्या खाओगे? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं लाओगी? क्या मैं तुम्हारा बोझ बन गया हूँ? ठीक है, तुम अब से खाना मत लाना। ऐसी बात नहीं है कावे भाई, मैं जब तक हूँ इस जंगल में, मैं खाना तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगी। मगर फिर भी मैं ना रहूं, तुम क्या करोगे? देखो टुनी चिड़िया, तुम ऐसे बुरी बुरी बात ना क्या करो। क्या पता ऊपर वाला कब सुन ले। वैसे मैं बता दूं, मैं बाकी पक्षियों की भी बहुत मदद किया। अगर तुम ना रही, मैं उनसे खाना मांग लूंगा। देखो भाई, हर कोई एक जैसे नहीं होता है, क्या पता वो तुम्हारी मदद ना करे। देखो टुन्नी, तुम सब ये बात छोड़ो। अब रात हो जाती है। ए टुन्नी चिड़िया, क्या बोल रही थी? क्या वो जंगल छोड़ के चली जाएगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। मगर फिर भी मुझे डर लग रहा है। कल टुन्नी चिड़िया आएगी, मैं उसको बोलूंगा, मगर मुझे भी खाना ढूंढना सिखाएगी। वो टुन्नी चिड़िया का भरोसा मैं नहीं करूंगा। हाँ, ऐसा ही करूंगा। अब काला कौवा सो जाता है और सुबह हो जाती है। अरे क्या हुआ? टुन्नी चिड़िया आई क्यों नहीं अभी तक? मुझे लगता है वो भूल गई होगी। कहीं काल की बात सच नहीं हुई? क्या जंगल छोड़कर तो नहीं चली गई? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हो गया तो मुझे उसका घर जाकर देखना होगा। फिर काला कौवा टुनी चिड़िया का घर जाता है। अरे ये क्या? टुनी चिड़िया का घर पर तो ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है वो जंगल छोड़कर चली गई। मैंने सोचा था वो आएगी तो मैं उससे खाना ढूंढना सीखूंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ, मैं तोते का पास जाता हूँ, वो मेरा मदद जरूर करेगा। फिर काला कौवा तोते के पास जाता है। तोता अपने घर में बैठा हुआ था। आज कितना गर्मी है, इतना गर्मी में तो काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। बस ये जो जरा सा खाना बचा हुआ है, रात के लिए रख देता हूँ, फिर कल सुबह देखा जाएगा। तोते भैया, क्या तुम घर पर हो? तोते भैया, मुझे लगता है मुझे कोई आवाज दे रहा है, मगर इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? कौन है बाहर में? मैं हूँ तोता भाई, तुम्हारा दोस्त कावा भाई। हाँ, बोलो कावे भाई, कैसे हो तुम? क्या हुआ तुम्हारा? तोते भैया, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। हाँ, बोलो कावे भैया। तोते भैया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम्हारा पास कुछ खाने के लिए है? तो थोड़ा दे दो। तोता मन में सोचता है, मेरा पास तो इतना सही खाना है, अगर मैंने कौवा भाई को दे दिया तो मेरा पास कुछ नहीं बचेगा। फिर मुझे इतना गर्मी में खाना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कौवा बेचारा भूखा है, लेकिन मैं क्या करूं? कावे भैया, तुम देर कर दी। मेरा पास जो खाना था मैं सुबह ही खा लिया, अब मेरा पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। तोता भैया, ऐसा ना बोलो, मैं सुबह से भूखा हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। प्लीज कुछ खाने को देखो ना। देखो कावा भाई, मैंने कहा ना मेरा पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। काला कौवा वहाँ से रानू चिड़िया के पास चले जाता है। रानू बहन, प्लीज दरवाजा खोलो। रानू बहन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कौन है? कौन है बाहर में? रानू बहन, मैं हूँ कावा भाई, प्लीज दरवाजा खोलो ना। क्या बात है कावा भाई, तुम रो क्यों रहे हो? रानू बहन, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के दो ना। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ
खाने के लिए लाती हूँ। रानू चिड़िया खाना लेने के लिए घर के अंदर गया। ये लो कौवा भाई, इसको खा लो। इससे तुम्हारा भूख भी मिट जाएगी और इससे तुमको ताकत भी मिलेगी। रानू चिड़िया काला कावा को ध्यान देती है और काला कावा उसको जल्दी जल्दी खा लेता है। तुम्हारा शुक्रिया रानू बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हें शायद पता नहीं मुझे कितना भूख लगी थी। मैंने तोते के पास गया था, वो गंदे तोता मेरे को भगा दिया। मुझे अब से उससे बात नहीं करनी है। तुम्हारा शुक्रिया रानू बहन, तुमने मुझे खाने को दिया। कोई बात नहीं कौवा भैया, तुमने भी मेरा एक बार मदद की थी। मैं तुम्हें खाने को कैसे ना देती, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तोता भाई ऐसा कर सकता है। मेरा सामने तुम उसका नाम मत लो। अब शाम हो जाता है और काला कावा अपने घोंसला से आ जाता है। दोपहर का खाना तो मैं रानू चिड़िया के पास खा लिया, मगर रात में क्या खाऊंगा मुझे सोचकर भी टेंशन हो जाता है। टूनी चिड़िया कहाँ चली गई? नहीं, मुझे भूखा नहीं रहना है, मुझे खाना ढूंढना होगा। मगर वैसे मेरे को तो दूर का चीज दिखाई नहीं देती है, मैं खाना कैसे ढूंढूंगा? काला कावा रोने लगता है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। कावे भैया, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ तुम्हें क्या हुआ? टूनी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो जंगल छोड़कर चली गई थी ना, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? कावे भैया, ये तुमसे किसने कहा कि मैं जंगल छोड़कर चली गई हूँ? वो मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उनको टाइफाइड हो गया था, इसलिए मुझे अचानक जाना पड़ा। टूनी चिड़िया, मैं जब सुबह उठा मैं डर गया। मैं सोचा तुम जंगल छोड़कर चली गई, तो मैं पूरा सुबह भूखा रहा। मैं तोता के पास भी गया था, मगर वो गंदे तोते ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। हाँ, मगर बाद में रानू चिड़िया ने दान दिया था। मुझे यकीन था रानू चिड़िया जरूर देगी खाने को। मैंने तुम्हें कहा था ना, खाना ढूंढना सीख लो। अगर तुम खाना ढूंढना सीख लेते, किसी को खाने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए आम लाई हूँ। पता है, ये आम मेरी माँ ने दिया है। तुम्हारा शुक्रिया टूनी चिड़िया, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। चलो अब तुम आम खा लो, कल मैंने तुम्हें खाना ढूंढना सिखा दूंगी। अब काला कावा आम खा लेता है और अब कावा को समझ में आ जाता है कि आलसीपन ठीक नहीं होता है। और यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।